इतने अनुभवों के बावजूद अमेरिका ये नहीं समझ पाया है कि गुड टेरर और बैड टेरर जैसी चीज नहीं हो सकती है। आप तालिबान के साथ डील करके आईसिस के को सिर्फ टारगेट नहीं कर सकते, उससे आतंक का खात्मा नहीं होगा। आतंकवाद का कोई स्टार्टअप बना रहा हो और उसमें हाफिज सईद को ट्रेनर के तौर पर शामिल न किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का कनेक्शन भी आईसिस खुरासान से है। सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार 2014 में आतंकवादियों ने हाफिज सईद को अपने टारगेट आईसिस के प्रांत का पहला अमीर चुना था। तब अक्टूबर 2014 में हाफिज सईद ने बगदादी का साथ देने की बात कही थी। इन लोगों ने खुरासान प्रांत की लीडरशिप काउंसिल भी बना ली थी। यानी नक्शे पर राज्य है नहीं और राज्याभिषेक पहले ही हो गया, सब हवा में था। अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट के अनुसार 2017 में लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, हक्कानी नेटवर्क और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के कई आतंकी आईसिस खुरासान से जुड़ गए। हालांकि उसकी ताकत तेजी से नहीं बढ़ पाई। अब अफगानिस्तान में अमेरिका के पैकअप और तालिबान के सत्ता पर कब्जे के बीच आईसिस खुरासान को नई ऊर्जा मिली है। यह संगठन नए सिरे से पनप रहा है और इसे पाकिस्तानी आतंकियों का साथ मिल सकता है। यहां समझने वाली बात यह है कि जिस तरह भूकंप का एपिसेंटर यानी केंद्र बिंदु होता है, उसी तरह आतंक का भी केंद्र बिंदु होता है और आतंक का एक केंद्र बिंदु अब भारत के और करीब आ रहा है। आप इसे आतंक का अफगानिस्तान घराना भी कह सकते हैं। पहले आईसिस के आतंक का केंद्र बिंदु इराक और सीरिया बना हुआ था, अब यह केंद्र बिंदु अफगानिस्तान में शिफ्ट हो रहा है। अफगानिस्तान में अब इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। तालिबान की सत्ता वहां आ चुकी है। पाकिस्तान पहले से ही आतंकवादियों का ट्रेनिंग कोच बना हुआ है और अब उसकी हिम्मत और खुल गई। चीन का पैसा भी अब अफगानिस्तान की दिशा में जाएगा और अमेरिका भी अपने आधुनिक हथियार छोड़कर जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान एक ऐसा बम बनने वाला है जो कभी भी फट सकता है। भारत को इस समय आतंक के अफगानिस्तान घराने से सावधान रहना होगा। आतंक का अफगानिस्तान घराना जो है, वहां तालिबान और पाकिस्तान की भूमिका सीनियर आतंक मैनेजर की है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच घर वाली बात है। तालिबान के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तालिबान के लिए पाकिस्तान दूसरे घर जैसा है और हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन इसी बयान को जब आप तालिबान के नए अमेरिकी हथियारों के साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह घर वाली बात नहीं बल्कि बहुत खतरनाक बात है। तालिबान के कई लड़ाके इस समय अमेरिकी हथियारों के साथ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर हाथ साफ कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट के खतरनाक पाकिस्तानी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। युद्ध के मैदान में अपने दमदार रोल के लिए मशहूर अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कंधार एयरफील्ड में जमीन पर ही इधर से उधर टैक्सी की तरह घुमाया जा रहा है और इस पर हाथ साफ कर रहे हैं तालिबानी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को इस तरह देखना अफगानिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर को तालिबानियों के हाथों ऑपरेट किया जाना एक नया और कुछ हद तक चिंताजनक सीन है। ये वीडियो क्लिप रूस के मीडिया ने रिलीज की है। उसने ये नहीं बताया कि ये कौन सा एयरबेस है, लेकिन हेलीकॉप्टर की पहचान की पुष्टि की है। ये अमेरिकी सेना का UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है। अमेरिकी सेना ने करीब 35 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगान आर्मी को दिए थे। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जिस तरह वहां की सत्ता चरमराई, उसके बाद इन हेलीकॉप्टर्स का कोई माई बाप नहीं था। इसी बीच हर तरफ अफरा तफरी और टकराव के माहौल के बीच 9 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर अफगानी सेना के पायलटों ने हाथ साफ कर लिया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक 35 में से 9 हेलीकॉप्टर अफगानी सेना के पायलट उड़ाकर उज्बेकिस्तान ले गए। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 26 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अब तालिबान के पास है। इसको लेकर दो बड़े सवाल। पहला ये कि क्या तालिबान के पास भरोसेमंद पायलट हैं? कुछ दिन पहले तालिबान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो टूटकर बिखर चुकी अफगान सेना के पायलटों से अपना काम करवाएगा। About previous army and military that is collapsed, finished. So now if we want to hire them and bring them back to this rank, so definitely we will call them, and we need them because they have high training. Most of them got training in Turkey and Germany and England.
So we need them, and we will call them to get back to their possessions. दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अच्छी ट्रेनिंग ले चुके अफगान आर्मी के पायलटों के भरोसे हेलीकॉप्टर उड़ तो जाएगा, लेकिन सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने से बात नहीं बनती। हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का क्या होगा? मिलिट्री ऑपरेशन में इसके इस्तेमाल का तरीका कैसे सीखेंगे तालिबान? वैसे इस सवाल का भी जवाब है, और वो जवाब चाइनीज है। चीन के पास Z-20 हेलीकॉप्टर है, जो वास्तव में एक किस्म से कार्बन कॉपी है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का, और चीन उसको हर प्रकार से मदद कर सकता है, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी, सस्टेनेंस के लिए भी और स्पेयर पार्ट्स मेकिंग के लिए। लेकिन चीन भी उसको बिना शर्तों के ये नहीं देगा। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को दुनिया के सबसे मशहूर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। इसके अलग अलग वेरिएंट अमेरिकी सेना समेत दुनिया की अलग अलग सेनाओं में 1970 के दशक से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के नए वर्जन और भी ताकतवर और भरोसेमंद हैं, और दुनिया भर में इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई हो रही है। 26 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के मालिकाना हक वाला तालिबान रातों रात अमेरिका के बाहर इन हेलीकॉप्टर्स का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन चुका है। तालिबान इन हेलीकॉप्टर्स को अपने फायदे के लिए पूरी तरह इस्तेमाल कर पाता है या नहीं, इसका जवाब तो भविष्य में छिपा है, लेकिन इतना जरूर है कि तालिबान के लिए यह शुरुआत है, और आगे ऐसी एडवांस मिलिट्री साजो सामान को जब चाहे आसानी से इस्तेमाल करते रहना उसके लिए मुश्किल होगा। मंजीत नेगी और शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो।